वेलकम टू माय अकेडमी फ्रेंड्स। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सामान्य हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी और ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन दे रखा है ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी आपकी, ज्योत्सना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो देखिए इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, संशय। बाकी ये जो है ये अशुद्ध वर्तनी दे रखी है आपकी, डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृश्य। ठीक है, ये जो है आपका शुद्ध वर्तनी दे रखा है और बाकी के ऑप्शन में जो है अशुद्ध वर्तनी दे रखी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, क्योंकि इसमें शुद्ध वाक्य पूछा था आपका। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर दे रखा है एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, आपको बताना है किसकी जो है वर्तनी शुद्ध है, अंतराश, अछोहड़ी, आकस्मिक, अकाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, अंतराश। ठीक है, बाकी सभी की जो वर्तनी है वो अशुद्ध दे रखी है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में आप अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है मैं आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी। तो देखिए ठंडी यहाँ पर जो है अशुद्ध दे रखा है, मेरे लिए बर्फ और गर्म आग लाओ, और इसमें शब्द केवल संकेत मात्र है। तो देखिए केवल हट जाएगा, यहाँ पर शब्द संकेत मात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है शुद्ध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से एषड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए, अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। तो देखिए जो एषड़ा का समानार्थी शब्द है आपका वह है अभिलाषा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए अनुपम हो गया आपका, अनोखा हो गया और अपूर्व हो गया, ये तीनों ही अतुल के समानार्थी शब्द है। बट देखिए जो अनल है ये किसका है, आपका आग का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है अधोलिखित में कौन एक घर का जो है पर्यायवाची है, अयन, चयन, मयन, घरन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो अयन है ये आपके घर का पर्यायवाची है। घर का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे कि निकेतन हो गया, भवन हो गया, संसद हो गया। ठीक है, सॉरी सदन हो गया, तो यहाँ पर आपका ए आपका करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है प्रति अक्षर, प्रच्छर, अक्षरांश, प्रति शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अक्षरांश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षरांश है आपका ये पूर्णता का पूर्णता का जो है समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु। तो देखिए जो आपके अतः का समानार्थी शब्द है आपका वो क्या होता है, अतएव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर पूछ रखा है आपसे, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ, शाहकार, अम्बु, रसाल। ठीक है, तो देखिए जो आपके आम का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, अम्बु। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। ठीक है, तो इसमें भिन्नार्थक शब्द आपका पूछा है, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावक, अनल हो गया या फिर कृषाणु हो गया, ये किसका है, अग्नि का। बट अनिल क्या होता है आपका, हवा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। कृषाणु, अनिल, हुताशन, वहनी। ठीक है, अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया कि जो अनिल है आपका, ये किसका है, हवा का। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, बाकी सारे के जो है आपके हैं, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था अग्नि का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविर्भाव का समानार्थी क्या है। विश्लेषण, अवतरण, रूपगत, संप्रदाय। तो देखिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतरण। ठीक है, अविर्भाव का आपका समानार्थी शब्द क्या है, अवतरण। नेक्स्ट है आपका, अशक्ति शब्द का अर्थ क्या है। अनुराग, पिक प्रिय, हुताशन, जन्मदात्री। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, अनुराग। ठीक है, अशक्ति शब्द का अर्थ क्या है, अनुराग। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं, 4, 3, 2, 6। तो कितने विशेष्य हैं फ्रेंड्स, 4। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। आशीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो देखिए यहाँ पर आपसे शब्द विशेष्य पूछा है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। ठंडा, ठंड, पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा शब्द विशेष्य है, पानी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पुस्तक शब्द यहाँ पर क्या है, तो विशेष्य है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोहन एक शालीन लड़का है। ठीक है, और पूछा आपसे शालीन शब्द जो है इसमें क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये मोहन के क्या कर रहा है, गुण को बता रहा है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, काढ़ा कड़वा है। इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो कैसा है आपका गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पूछा है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक रोटी और 2 वाक्य में और है। क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, तो देखिए एक रोटी और 2 वाक्य में और पूछा है आपका क्या है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। लूटना, लूटना, लुटेरा, लूटना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाएगा लुटेरा। ठीक है, इसमें पूछा है लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो लुटेरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। कुसुम का विशेषण है कुसुमता,
कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता। ठीक है, तो देखिए कुसुम का विशेषण आपका क्या होगा, कुसुमित। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज, अर्ध तत्सम। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अर्ध तत्सम। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो देखिए इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमूल्य। ठीक है, तो अमूल्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तीखा, आदमी, जीभ, ढीठ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीखा। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो यहाँ पर आपका तीखा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आधा, कूप, व्योम, विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आधा शब्द क्या है आपका, तद्भव। ठीक है, जिसका तत्सम रूप क्या होगा आपका, अर्ध। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम इसका क्या होगा, अर्ध, और आधा क्या है आपका, तद्भव। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कौन सा शब्द तद्भव है? आश्रा, अटल का, कृपा, चक्र। ठीक है, तो इसमें देखिए तद्भव शब्द पूछा है आपका, तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आश्रा। ठीक है, आसरा क्या आपका तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट, 80, 18, 8। ठीक है, तद्भव रूप पूछा है आपका, तो अष्ट का तद्भव रूप आपका क्या होगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी का तद्भव शब्द है अक्षर, अच्छा, आँख, आकार। तो देखिए अच्छी का आपसे तद्भव शब्द पूछा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आँख। ठीक है, जो अच्छी है इसका तद्भव शब्द क्या होता है आपका, आँख। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। ठीक है, इसमें आपको तद्भव शब्द को पहचानना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आलस जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है, तो आलस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या, व्योम। ठीक है, तो इसमें आपको तद्भव शब्द को जो है निर्दिष्ट करना है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, आधा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग, आषाढ़। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे तत्सम शब्द पूछ रखा है, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आलस्य। ठीक है, यहाँ पर आश्रय है। ठीक है, आलस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अज्ञेय, अनंत, अजेय, अगाध। तो देखिए जिसे जीता ना जा सके, इस वाक्य के लिए आपका एक शब्द क्या होगा, अजेय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? असूर्य स्पर्शा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, असूर्य यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? संवैधानिक, राजनीतिक, असंवैधानिक, अराजक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो संविधान के अनुकूल ना हो, तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असंवैधानिक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, असंवैधानिक। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल, अग्रसोची। तो देखिए जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा, अग्रसोची। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अभी देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्वर्ग, प्रकृति, नरक, अंतरिक्ष। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका मूल्य आका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? मूल्य रहित, अमूल्य, परम मूल्य, अति मूल्य। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमूल्य, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? जिसका मूल्य आका ना जा सके। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अमूल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनैतिक, अनुचित, अवैध, अधार्मिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अवैध, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? जो कानून के विरुद्ध हो, तो ये क्या होगा आपका? अवैध। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अंतिम, निश्चल, अनवरत, अविचल। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है? जो सदा से चला आ रहा है, इसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा? अनवरत। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो, के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य, अनुभूत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुभूत, क्योंकि जिसका अनुभव किया गया उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनुभूत। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अविभाज्य, अविभक्त, अखंड, अखंडित। तो देखिए जिसका विभाजन न किया जा सके, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा है, तो वो क्या होगा आपका? अविभाज्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। मैंने अनेक पुस्तक लिखी, मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो देखिए इसमें क्या पूछा है? 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा त्रुटि रहित है? ऑप्शन नंबर सी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। ठीक है, तो सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो देखिए इसमें आपको एक अशुद्ध वाक्य जो है बताना है, तो आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य जो है आपसे पूछा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा? उसकी आंख से, न कि आंखों से। ठीक है, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, तो यहाँ पर ये इसका शुद्ध वाक्य होगा, बट यहाँ पर क्या दे रखा है? आंखों दे रखा है, तो इसलिए ये वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। और बाकी के सारे ऑप्शन जो है आपके शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए बहुत अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का आप सभी के लिए, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज कराए हैं बिल्कुल। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है सारे के जितने भी अभी तक जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ में जो है आपकी जो क्वेश्चन है उनको जो है कराते हुए यहाँ पर जो है कराने की कोशिश की हूँ, और इसके आगे भी जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं उनके भी मैं क्वेश्चन आपको कराती चलूँगी। 4 से 5 मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एक टॉपिक के लिए हुए हैं, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन है आपका पूरा का अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर कवर करा दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आप जो है चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उसको जरूर सॉल्व करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही जो है इन क्वेश्चनों का आपको बताती हूँ। तो इसलिए आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बोल रहे थे कि 1 से 2 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने गलत दिया। तो देखिए नहीं, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तो बिल्कुल जो उसका ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, हालांकि
कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो जो है गलत है आपका। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, जैसे कि कमेंट सेक्शन में, कि क्योंकि एक अभ्यर्थी था वहाँ पर जिनका कि मुझे कमेंट आया था कि ऑप्शन जो है आपका आपने गलत बताया, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है कि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, और इसी वजह से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी गलत होता है, ठीक है। तो आप जब चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो आंसर है वो जो है कहाँ पर आपका क्यों सही है, ठीक है, कैसे सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छी तरीके से करके जानी है, क्योंकि मिस्टेक जो है छोटी छोटी, हिंदी देखिए इसमें ऐसा सब्जेक्ट है कि छोटी छोटी जो है चीज़ों में मिस्टेक आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ऑथेंटिक जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।